हाँ बच्चों, आज आगे बढ़ते हम सवाल नंबर 8 में लेते हैं। एक्सरसाइज पॉइंट 6। आठवां सवाल। 8वें सवाल में दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई टू, ये दिया। और दूसरा दिया है y इज इक्वल टू ए साइन टी, ये दिया। तो भाई डिफ्रेंशिएट करो, पहले x का करो तो dx बाई डी टी करना पड़ेगा हमें। dx बटे डी टी इज इक्वल टू ए, तो अलग रहेगा इसका डिफ्रेंशिएशन, या ए को साथ साथ ले लो या फिर कॉमन करना पड़ेगा। कॉस टी का माइनस साइन टी होता है प्लस लॉग एक्स का, देखो 1/x होता तो x यहाँ 10x/2 लिखा है x की जगह। फिर 10x/2 का 10x का सेक स्क्वायर x होता तो सेक स्क्वायर x/2। फिर x/2 का होता 1/2। ऐसे हुआ तो इसको सही करके लिख लें। a माइनस साइन टी प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ cot x/2, cot x/2 सेक स्क्वायर x/2 और 1/2 मैंने यहाँ लिख दिया। चलो फिर इसे थोड़ा सरल किया मैंने। a माइनस साइन टी साइन टी प्लस 1/2, इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस x/2 बटे साइन x/2, और इसे लिख सकता हूँ सेक तो 1 आ जाएगा, 1 कॉस स्क्वायर x/2, कॉस x/2 से 1 x/2 कट गया तो a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन x/2 कॉस x/2 तो a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/, इसे मैं साइन x लिख सकता हूँ, ये 1/sin x लिख सकता हूँ इसे। फिर लघुत्तम ले सकता हूँ, चाहे इतना ही रहने दो, या लघुत्तम ले लो। साइन टी था तो ये मैंने x लिख गया भूल से, टी 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 टी, ये होगा टी, तो साइन टी और ये होगा माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस
1। तो ये हो गया ए 1 माइनस साइन स्क्वेयर टी हो गया बटे साइन टी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो ये हो गया ए कॉस स्क्वायर टी बटे साइन टी। तो फिर ये हो गया निकल। अब दूसरा ले लें, y इक्वल टू नाउ y इक्वल टू ए साइन टी। तो डी वाई बटे डी टी इज इक्वल टू ए कॉस टी। ए कॉस टी हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं हम? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बटे डी टी। तो डी वाई बाई डी टी कितना हो गया? ये हो गया ए कॉस टी बटे बटे ये हो गया ए कॉस स्क्वायर टी, और ये ऊपर पहुंच जाएगा साइन टी। एक कॉस से एक कॉस मर गई, ए से ए मर गई, तो कितना हो गया? ये हो गया साइन टी बटे कॉस टी, और ये तो होता भाई टेन टी। तो टेन टी उत्तर हो गया। इतना आसान है उत्तर। 8वां सवाल था। 9वां सवाल, 9वां सवाल देखें। x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, और दूसरा y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। देखो डिफ्रेंशिएट करो, डी एक्स बटे डी थीटा इज इक्वल टू ए सेक थीटा का क्या होता है? सेक थीटा टेन थीटा होता है। और यहाँ देखो डी ई वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू बी टेन एक्स का सेक स्क्वेयर एक्स होता है, तो सेक स्क्वेयर थीटा। ये हो गए। अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं डी वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा। तो बराबर कितना हो गया? ये है बी सेक स्क्वेयर थीटा बटे ए सेक थीटा टेन थीटा। सरल कर लो, सेक से एक सेक मर गई भाई, तो बी बटे ए, एक सेक ऊपर आ गई सेक थीटा, और ये ऊपर गई तो कोट थीटा। थोड़ा सा और सही कर लो, तो बी बटे ए, सेक को तो एक बटे कॉस लिख दूं, और इसको कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख दूं। फिर कॉस से कॉस मर गई, तो ये आएगा बी बटे ए और एक बटे साइन थीटा, और एक बटे साइन थीटा को बी बटे ए, और इसको लिख सकता हूँ मैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा एक बटे साइन थीटा होता है, कोसेक थीटा उत्तर। 9वां हो गया। वो 10वां लेते हैं। 10वां सवाल है हमारा। दसवां सवाल कहता है x इज इक्वल टू ए इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, और y बराबर दिया हुआ है a इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ये देखो कैसे करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर दें।
डी एक्स बटे डी थीटा, ऐसे डी एक्स बटे डी थीटा। तो ए कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा प्लस ये गुणा में है तो पहला जो का त्यों, दूसरे का अवकलन कॉस थीटा हो गया। अब दूसरा जो का त्यों, दूसरा है साइन थीटा, साइन थीटा जो का त्यों थीटा का 1, क्योंकि थीटा के सापेक्ष निकाले डी थीटा बटे डी थीटा यानी 1। इतना हो गया ये। साइन थीटा से साइन थीटा मर गई तो डी एक्स बटे डी थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया ए थीटा कॉस थीटा। इतना हो गया, इतना हो गया। और अब y का निकालें, y निकालें तो डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया माइनस पहला जो का त्यों, दूसरे का अवकलन तो माइनस साइन थीटा आएगा तो प्लस हो जाएगा साइन थीटा, फिर कॉस थीटा जो का त्यों तो माइनस कॉस थीटा, और थीटा का 1 तो फिर ये कट गए तो ये आ गया ए थीटा साइन थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा निकालनी है तो डी वाई बाई डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा। तो कितना हो गया, ये हो गया ए थीटा साइन थीटा बटे ए थीटा कॉस थीटा हो गया। ए से ए कट गया, थीटा से थीटा कट गया तो ये हो गया टेन थीटा। ये उत्तर हो गया। ये भी आसान रहा। 11वां सवाल लेते हैं। x इज इक्वल टू दिया हुआ है ए साइन इनवर्स टी की घात 1/2 और y बराबर दिया है ए कॉस इनवर्स टी की घात 1/2। तो दर्शाइए कि दिखाना ये है या सिद्ध करो कि क्या दिखाना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई बटे एक्स। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो कैसे करेंगे। पहले इसे ले लें, टी के सापेक्ष अवकलन डी एक्स बटे डी टी इज इक्वल टू, देखो x की घात इतने ही हो समझो एक तरीके से, तो घात शुरू में आ जाएगी और a साइन इनवर्स t की घात 1/2 में से 1 घट जाएगी तो x की घात इतने का हो गया। फिर अंदर वाले का करेंगे, अंदर वाले का a साइन इनवर्स t का हो जाएगा बटे √1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। इतना हो गया। इतना हो गया ये।
ओ ये मैंने गलत लिख दिया है, ए की पावर साइन इनवर्स टी है ये, ए की पावर है ये, और यहाँ भी ए की पावर है ये ए की पावर है, ए की पावर कॉस इनवर्स टी और ए की पावर साइन इनवर्स टी ऐसे है, तो ये ए की पावर है, ए की पावर, ए की पावर इतने का मतलब है कि एक बार इसमें से, यानी ये टोटल मान लिया मैंने x, तो x की पावर इतना, तो 1/2 आ गया, और इतने में 1/2 में से हमने 1 घटा दिया, और फिर इसका डिफरेंशिएशन अंदर वाले का, a की पावर इतने का, a की पावर इतने का डिफरेंशिएशन a की पावर इतना ही आवेगा, a की पावर साइन इनवर्स टी, ए की पावर, ये ए की पावर है, ए की पावर साइन इनवर्स टी, और फिर साइन इनवर्स टी, ए की पावर साइन इनवर्स टी, और लॉग ये ए और आता है, ए लॉग ए, हमने पढ़ा है लॉग ए की पावर एक्स का अवकलन, या डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए होता है ऐसे, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो लॉग ए आ गया, यानी ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए हो गया, फिर साइन इनवर्स टी का 1/√1 - t², मैंने इतना लिख दिया। अब थोड़ा सा सरल कर लो, 1/2, और इसे जब मैं नीचे ले जाऊंगा तो ए की पावर साइन इनवर्स टी का अंडर रूट ऐसे बन जाएगा, ये नीचे आ गया, और ये ए ओ वहीं लिख जावे बार बार, ए साइन इनवर्स टी हो गया, और लॉग ए हो गया, और नीचे हो गया अंडर रूट 1 - t²। अब इसको मैं फिर ऊपर ले जाऊं, या ये और ये, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2 अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी, और ये ऊपर वाला इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए की पावर साइन इनवर्स टी, अंडर रूट में लिखूँ, एक और अंडर रूट में लिख दूँ ए की पावर साइन इनवर्स टी, तो इसका मतलब एक ही हुआ ना अब भी, और लॉग ए बटे अंडर रूट 1 - t²। तो ये देखो, इससे एक ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या आ गया, 1/, नीचे 1/, लिख देंगे, तो 1/, की जरूरत नहीं है, इसे लिख दो ऊपर वाले के सौदा को, पहले लॉग ए लिख लो, चाहे लॉग ए, ये पहले लिख लिया, अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स एक्स बटे 2 है ही 2 अंडर रूट 1 - t², ऐसा हो गया। इससे आगे अब और कुछ नहीं हो पा रहा। अब दूसरा वाई वाला ले, दूसरा हमने वाई वाला लिया, वाई इज इक्वल टू ए की पावर कॉस इनवर्स टी की घात 1/2 ऐसे है। तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, इसे x की पावर इतना मानूं तो 1/2 शुरू में आ जाएगा, 1/2, और ये नीचे फिर अंडर रूट में आ जाता है, अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी, और ए की पावर x होता है। अब इसको ए की पावर x मान लूँ मैं, तो ए की पावर x का है ए की पावर
कॉस इनवर्स टी लॉग ए, और फिर कॉस इनवर्स टी का देखो तो वो होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वेयर। ये एक कॉस में प्लस होता है और साइन में माइनस, साइन में प्लस होता है, कॉस में माइनस होता है, तो माइनस लगा दिया। फिर इसको भी ऐसे ही करेंगे, इसकी और इसकी, या तो इसे ऊपर ले जाएं, इसकी घात 1/2 हो गई, 1 माइनस घात 1/2, तो ऊपर अंडर रूट इतना हो जाएगा, जैसे अभी अभी यहाँ हुआ था, अंडर रूट इतना बच गया था, ये कट गए थे। तो और फिर लॉग ए में शुरू में लिख लूँ, चलो लॉग ए, और ऊपर अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी बटे 2, और माइनस है ही 2 अंडर√1 माइनस टी स्क्वेयर। अब भाई dy बाई डी एक्स निकाल दो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यानी इतने बटे dx बटे dt, यानी इतने बटे इतना। पहले इतना लिखूं, माइनस लॉग ए अंडर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी बटे 2 अंडर√1 माइनस टी स्क्वेयर इंटू, और ये है, तो ये नीचे का हिस्सा ऊपर, ऊपर का नीचे पहुंच जाएगा, तो नीचे आ जाएगा लॉग, ये वाला लॉग ए अंडर रूट ए की पावर साइन इनवर्स एक्स, और ऊपर पहुंच जाएगा 2 अंडर√1 माइनस टी स्क्वेयर। तो भाई ये इससे कैंसिल हो गए, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया, तो निकल के आ गया माइनस, ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, तो टोटल का अंडर रूट भी कर सकते हैं हम, माइनस टोटल का ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ए की पावर कॉस इनवर्स टी बटे ए की पावर साइन इनवर्स टी। तो अब ए की पावर कॉस इनवर्स टी ए की पावर, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस ए की पावर कॉस इनवर्स टी की घात 1/2 और बटे ए साइन इनवर्स टी की घात 1/2। तो ये हो गया माइनस, ये तो शुरू में जो सवाल है ये y है, y दिया है, तो माइनस y बटे, और ये x है, y बटे x, तो ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। यानी इसको मैंने घात के रूप में ले लिया, घात 1/2, और इसको मैंने घात के 1/2 लिख दिया, और ये सवाल में शुरू में दिया है कि y के बराबर है और ये x के बराबर है, तो माइनस y बटे x कर लिया। तो ये सिद्ध क्या करना है, तो हेंस प्रूव्ड हो गया। अगर सवाल निकालना होता तो यहीं छोड़ देते, यहीं छोड़ देते, यहाँ छोड़ देते, लेकिन सिद्ध करना तो हम यहाँ तक ले गए, तो प्रूव्ड लिख देंगे, प्रूव्ड ऐसे। थैंक यू बच्चों।